पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां एक बूढ़ा माली हर मौसम में पेड़ लगाया करता था। अब आपकी उम्र हो गई है, इन पेड़ों का फल आप तो खा भी नहीं पाएंगे। माली मुस्कुराकर जवाब देता, मैंने भी तो उन पेड़ों के फल खाए हैं जो किसी और ने लगाए थे। एक दिन उस केली में सिर्फ एक आखिरी बीज बचा, वो उसे लेकर गांव की सबसे सूखी पहाड़ी पर पहुंचा। लोग हंसे, यहाँ तो घास भी नहीं उगती, पेड़ कैसे उगेगा। माली ने धीरे से मिट्टी खोदी, बीज रखा और उसे ढक दिया। उसने रोज वहाँ पानी पहुँचाया, कभी अपने घड़े से, कभी बारिश का पानी बचाकर। साल बीत गए, एक नन्हा अंकुर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 10 साल बाद वो एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी छांव में मुसाफिर आराम करते, पक्षी बसेरा बनाते और बच्चे खेलते। पहाड़ी जो कभी सूनी थी, अब जीवन से भर गई। एक छोटे बच्चे ने उस पेड़ के नीचे खड़े होकर पूछा, दादा आपको कैसे पता था कि ये बीज उग जाएगा? माली ने मुस्कुरा कर आसमां देखा और कहा, मुझे ये नहीं पता था कि एक समय उगेगा, लेकिन इतना जरूर पता था कि अगर मैं इसे बोऊंगा ही नहीं तो इसके उगने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर उसने बच्चे के हाथ में एक नया बीज रखते हुए कहा, याद रखना, उम्मीद भी एक बीज की तरह होती है। उसे जेब में रखोगे तो सूख जाएगी, उसे जमीन में बोगे तो शायद एक दिन किसी और की छांव बन जाएगी। उस दिन बच्चे ने भी अपना पहला बीज बोया और गांव वालों ने समझ लिया, दुनिया बदलने वाले हमेशा बड़े काम नहीं करते, वे अक्सर एक छोटा सा बीज बोते हैं जिसका फल आने वाली पीढ़ियां खाती है।
पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां एक बूढ़ा माली हर मौसम में पेड़ लगाया करता था। लोग उससे कहते अब आपकी उम्र हो गई है, इन पेड़ों का फल आप तो खा भी नहीं पाएंगे। माली मुस्कुरा कर जवाब देता, मैंने भी तो उन पेड़ों के फल खाए हैं, जो किसी और ने लगाए थे। एक दिन उसकी थैली में सिर्फ एक आखिरी बीज बचा। वह उसे लेकर गांव की सबसे सूखी पहाड़ी पर पहुंचा। लोग हंसे, यहाँ तो घास भी नहीं उगती, पेड़ कैसे उगेगा। माली ने धीरे से मिट्टी खोदी, बीज रखा और उसे ढक दिया। उसने रोज वहाँ पानी पहुँचाया, कभी अपने घड़े से, कभी बारिश का पानी बचाकर। साल बीतने गए। एक नन्हा अंकुर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 10 साल बाद वो है एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी छांव में मुसाफिर आराम करते, पक्षी बसेरा बनाते और बच्चे खेलते। पहाड़ी जो कभी सूनी थी अब जीवन से भर गई। एक छोटे बच्चे ने उस पेड़ के नीचे खड़े होकर पूछा, दादा, आपको कैसे पता था कि ये बीज उग जाएगा? माली ने मुस्कुरा कर आसमान देखा और कहा, मुझे ये नहीं पता था कि बीज जरूर उगेगा। लेकिन इतना जरूर पता था कि अगर मैं इसे बोऊंगा ही नहीं तो इसके उगने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जा। फिर उसने बच्चे के हाथ में एक नया बीज रखते हुए कहा, याद रखना, उम्मीद भी एक बीज की तरह होती है। उसे जेब में रखोगे तो सूख जाएगी, उसे जमीन में बोओगे तो शायद एक दिन किसी और की छांव बन जाएगी। उस दिन बच्चे ने भी अपना पहला बीज बोया और गांव वालों ने समझ लिया, दुनिया बदलने वाले लोग हमेशा बड़े काम नहीं करते। वे अक्सर एक छोटा सा बीज बोते हैं जिसका फल आने वाली पीढ़ियां खाती हैं।
पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां एक बूढ़ा माली हर मौसम में पेड़ लगाया करता था। लोग उससे कहते अब आपकी उम्र हो गई है, इन पेड़ों का फल आप तो खा भी नहीं पाएंगे। माली मुस्कुरा कर जवाब देता, मैंने भी तो उन पेड़ों के फल खाए हैं जो किसी और ने लगाए थे। एक दिन उस केली में सिर्फ एक आखिरी बीज बचा, वो उसे लेकर गांव की सबसे सूखी पहाड़ी पर पहुंचा। लोग हंसे, यहाँ तो घास भी नहीं उगती, पेड़ कैसे उगेगा। माली ने धीरे से मिट्टी खोदी, बीज रखा और उसे ढक दिया। उसने रोज वहाँ पानी पहुँचाया, कभी अपने घड़े से, कभी बारिश का पानी बचा कर। साल बीत गए, एक नन्हा अंकुर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 10 साल बाद वो एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी छांव में मुसाफिर आराम करते, पक्षी बसेरा बनाते और बच्चे खेलते। पहाड़ी जो कभी सूनी थी, अब जीवन से भर गई। एक छोटे बच्चे ने उस पेड़ के नीचे खड़े होकर पूछा, दादा आप कैसे पता था कि ये बीज उग जाएगा? माली ने मुस्कुरा कर आसमां देखा और कहा, मुझे ये नहीं पता था कि इतना उगेगा, लेकिन इतना जरूर पता था कि अगर मैं इसे बोऊंगा ही नहीं तो इसके उगने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर उसने बच्चे के हाथ में एक नया बीज रखते हुए कहा, याद रखना, उम्मीद भी एक बीज की तरह होती है। उसे जेब में रखोगे तो सूख जाएगी, उसे जमीन में बोगे तो शायद एक दिन किसी और की छांव बन जाएगी। उस दिन बच्चे ने भी अपना पहला बीज बोया और गांव वालों ने समझ लिया, दुनिया बदलने वाले हमेशा बड़े काम नहीं करते, वे अक्सर एक छोटा सा बीज बोते हैं जिसका फल आने वाली पीढ़ियां खाती है।
पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां एक बूढ़ा माली हर मौसम में पेड़ लगाया करता था। लोग उससे कहते अब आपकी उम्र हो गई है, इन पेड़ों का फल आप तो खा भी नहीं पाएंगे। माली मुस्कुरा कर जवाब देता, मैंने भी तो उन पेड़ों के फल खाए हैं जो किसी और ने लगाए थे। एक दिन उसकी थैली में सिर्फ एक आखिरी बीज बचा। वह उसे लेकर गांव की सबसे सूखी पहाड़ी पर पहुंचा। लोग हंसे, यहाँ तो घास भी नहीं उगती, पेड़ कैसे उगेगा। माली ने धीरे से मिट्टी खोदी, बीज रखा और उसे ढक दिया। उसने रोज वहाँ पानी पहुँचाया। कभी अपने घड़े से, कभी बारिश का पानी बचाकर। साल बीत गए। एक नन्हा अंकुर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 10 साल बाद वो है एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी छांव में मुसाफिर आराम करते, पक्षी बसेरा बनाते और बच्चे खेलते। पहाड़ी जो कभी सूनी थी अब जीवन से भर गई। एक छोटे बच्चे ने उस पेड़ के नीचे खड़े होकर पूछा, दादा, आपको कैसे पता था कि ये बीज उग जाएगा? माली ने मुस्कुरा कर आसमान देखा और कहा, मुझे ये नहीं पता था कि बीज जरूर उगेगा, लेकिन इतना जरूर पता था कि अगर मैं इसे बोऊंगा ही नहीं तो इसके उगने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जा। फिर उसने बच्चे के हाथ में एक नया बीज रखते हुए कहा, याद रखना, उम्मीद भी एक बीज की तरह होती है। उसे जेब में रखोगे तो सूख जाएगी, उसे जमीन में बोओगे तो शायद एक दिन किसी और की छांव बन जाएगी। उस दिन बच्चे ने भी अपना पहला बीज बोया और गांव वालों ने समझ लिया, दुनिया बदलने वाले लोग हमेशा बड़े काम नहीं करते। वे अक्सर एक छोटा सा बीज बोते हैं जिसका फल आने वाली पीढ़ियां खाती हैं।
पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां एक बूढ़ा माली हर मौसम में पेड़ लगाया करता था। लोग उससे कहते अब आपकी उम्र हो गई है, इन पेड़ों का फल आप तो खा भी नहीं पाएंगे। माली मुस्कुरा कर जवाब देता, मैंने भी तो उन पेड़ों के फल खाए हैं जो किसी और ने लगाए थे। एक दिन उस केली में सिर्फ एक आखिरी बीज बचा, वो उसे लेकर गांव की सबसे सूखी पहाड़ी पर पहुंचा। लोग हंसे, यहाँ तो घास भी नहीं उगती, पेड़ कैसे उगेगा। माली ने धीरे से मिट्टी खोदी, बीज रखा और उसे ढक दिया। उसने रोज वहाँ पानी पहुँचाया, कभी अपने घड़े से, कभी बारिश का पानी बचा कर। साल बीत गए, एक नन्हा अंकुर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 10 साल बाद वो एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी छांव में मुसाफिर आराम करते, पक्षी बसेरा बनाते और बच्चे खेलते। पहाड़ी जो कभी सूनी थी, अब जीवन से भर गई। एक छोटे बच्चे ने उस पेड़ के नीचे खड़े होकर पूछा, दादा आप कैसे पता था कि ये बीज उग जाएगा? माली ने मुस्कुरा कर आसमां देखा और कहा, मुझे ये नहीं पता था कि इतना उगेगा, लेकिन इतना जरूर पता था कि अगर मैं इसे बोऊंगा ही नहीं तो इसके उगने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर उसने बच्चे के हाथ में एक नया बीज रखते हुए कहा, याद रखना, उम्मीद भी एक बीज की तरह होती है, उसे जेब में रखोगे तो सूख जाएगी। उसे जमीन में बोगे तो शायद एक दिन किसी और की छांव बन जाएगी। उस दिन बच्चे ने भी अपना पहला बीज बोया और गांव वालों ने समझ लिया, दुनिया बदलने वाले हमेशा बड़े काम नहीं करते, वे अक्सर एक छोटा सा बीज बोते हैं जिसका फल आने वाली पीढ़ियां खाती है।
पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां एक बूढ़ा माली हर मौसम में पेड़ लगाया करता था। लोग उससे कहते अब आपकी उम्र हो गई है, इन पेड़ों का फल आप तो खा भी नहीं पाएंगे। माली मुस्कुरा कर जवाब देता, मैंने भी तो उन पेड़ों के फल खाए हैं जो किसी और ने लगाए थे। एक दिन उसकी थैली में सिर्फ एक आखिरी बीज बचा। वह उसे लेकर गांव की सबसे सूखी पहाड़ी पर पहुंचा। लोग हंसे, यहाँ तो घास भी नहीं उगती, पेड़ कैसे उगेगा। माली ने धीरे से मिट्टी खोदी, बीज रखा और उसे ढक दिया। उसने रोज वहाँ पानी पहुँचाया, कभी अपने घड़े से, कभी बारिश का पानी बचाकर। साल बीतने गए। एक नन्हा अंकुर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 10 साल बाद वो है एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी छांव में मुसाफिर आराम करते, पक्षी बसेरा बनाते और बच्चे खेलते। पहाड़ी जो कभी सूनी थी अब जीवन से भर गई। एक छोटे बच्चे ने उस पेड़ के नीचे खड़े होकर पूछा, दादा, आपको कैसे पता था कि ये बीज उग जाएगा? माली ने मुस्कुरा कर आसमान देखा और कहा, मुझे ये नहीं पता था कि बीज जरूर उगेगा, लेकिन इतना जरूर पता था कि अगर मैं इसे बोऊंगा ही नहीं तो इसके उगने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जा। फिर उसने बच्चे के हाथ में एक नया बीज रखते हुए कहा, याद रखना, उम्मीद भी एक बीज की तरह होती है। उसे जेब में रखोगे तो सूख जाएगी, उसे जमीन में बोओगे तो शायद एक दिन किसी और की छांव बन जाएगी। उस दिन बच्चे ने भी अपना पहला बीज बोया और गांव वालों ने समझ लिया, दुनिया बदलने वाले लोग हमेशा बड़े काम नहीं करते। वे अक्सर एक छोटा सा बीज बोते हैं जिसका फल आने वाली पीढ़ियां